जय हिंद फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आरकेएस में। तो आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लिए हैं जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें से यह इतना कंफ्यूजन टॉपिक है जो अगर आप अच्छे से समझिएगा नहीं तो रट्टा मार के कोई उपाय नहीं है। बार बार रट्टा मार लीजिएगा, भूल जाइएगा। इसीलिए पूर्ण ध्यान पूर्वक से समझिए। और ये जो टॉपिक है ये आम नागरिक को एक बेहतर, जैसे जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है उसको किस प्रकार से ये अधिकार वोट करने का है, कैसे उनको मिलता है, ये सब कुछ के बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। तो ये आज देखेंगे क्या, तो यह निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इसी को आपको कहेगा चुनाव आयोग, या चुनाव करना या निर्वाचन करना दोनों क्या होता है, एक ही बात होता है। जैसे चुनाव आयोग है वैसी सेम टू सेम कैसा है, जैसे कि अपना देश में चाहे किसी भी राज्य में जैसे त्योहार मनाया जाता है, उसीलिए देश का एक बहुत बड़ा ये क्या है, लोकतंत्र का एक त्योहार है। तो लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? चुनाव अगर नहीं होता तो तानाशाह बढ़ जाएगा। इसीलिए चुनाव कराना एक बहुत बड़ा आपको संविधान में एक अधिकार दिया गया है। इस अधिकार को कहा गया है विधिक अधिकार। यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। वोट डालना आपका कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। और ये वोट डलवाने का जो काम करती है वही है चुनाव आयोग। तो ये कैसे कैसे आपसे वोट डलवाती है, किस प्रकार का एक स्ट्रक्चर तैयार करती है, सभी चीजों को ध्यान में रखते हो कि कहीं सुरक्षा में चूक न हो, सिक्योरिटी बढ़ाता है उसके लिए, कैसे कैसे टेक्निकल टीम बढ़ाता है, हर चीज को बढ़ाता है और कैसे किस प्रकार से ये काम करता है वोट डलाने का, उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चुनाव आयोग है, इसका दूसरा नाम क्या आपको मिलेगा, इसी को निर्वाचन आयोग इसी को ही कहा जाता है। तो चुनाव आयोग जब बाबा साहब संविधान लिखे थे तो उसमें क्या किए थे कि जो देश की जो स्थिति थी उसमें जनता को एक अधिकार देने का काम किया जिसको विधिक अधिकार कहा गया, जो वोट डालने का अधिकार रहेगा। तो वोट डलवाने का जो काम करेगा तो इसके लिए एक गठन, क्या कहते हैं उसको, एक बॉडी तो होना चाहिए जो क्या कराएगा, वोट करवाएगा। तो उसके लिए उन्होंने संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद कितना में 324 से लेकर के 329 तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक संविधान में ही इसके बारे में जिक्र कर दिए कि वोट एक लोकतंत्र में वोट डला के ही प्रतिनिधि को चुना जाएगा। तो ये इसका तो कर दिए ये गठन, लेकिन ये इसका जो अनुच्छेद जो है भाग 15 में इसमें तो वर्णन कर दिए कि भारत में निर्वाचन आयोग होगा जो काम क्या कराएगी, वोट कराएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो पहले तो संवैधानिक विकास में पढ़े होंगे कि कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रथम राष्ट्रपति बने थे, तो उनका चुनाव नहीं हुआ था उस समय में। उसके बाद कि उसका जैसे चुनाव का मतलब उनका जो हुआ था वो सिलेक्शन किया गया था कि सभी जो मेंबर्स थे वो सब मिलकर उनको चुने थे, उतना ही लोग। लेकिन उसके बाद इसका गठन जो है 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया, उसका नाम था आपके तारकंडे समिति। क्या था? तारकंडे समिति। तो ये समिति के बारे में आगे हम देखेंगे, पहले इसका गठन के देख लेते हैं। तो ये जो है इसका गठन जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया। इसीलिए 25 जनवरी 19 को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी को ही चुनाव आयोग का गठन किया गया था और लोगों को वोट डालने का एक विधिक अधिकार मिला था। तो ये देख लिए। उसके बाद इसका काम क्या क्या होता है वो जानिए। इसका काम होता है कि मूल रूप से वोट कराना। तो ये हर जगह तो नहीं वोट कराते जाएगी, तो एक अपने स्तर पर वोट कराती है। तो केंद्र में जो वोट डालने का काम करती है वो करती है चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग। और राज्य में जो वोट डालाता है, जैसे पंचायत चुनाव का हो गया या नगर निगम का जो ही हो गया, इस प्रकार से जो वोट डलवाने का काम करती है वो राज्य का काम है। तो इसीलिए राज्य निर्वाचन आयोग उसका काम करती है। तो पहले क्या था कि संविधान में जो वोट डालने का जो अधिकार था वो आपको 21 वर्ष का था, लेकिन 21 वर्ष की आयु ज्यादा हो जाता है तो उस समय क्या किया गया, 69वां संविधान संशोधन किया गया। किसके सिफारिश पर थी? एक तारकंडे समिति बनाया गया। पहले क्या किया गया, तारकंडे समिति बनाया गया। उसके बाद इस समिति क्या किया, एक
सर्वे किए और सर्वे के माध्यम से पता चला इनको, तो ये क्या किए, एक रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में चर्चा किए कि निर्वाचन की जो है वोट डालने वाले जो व्यक्ति है उनकी उम्र को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इसीलिए संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1900 क्या है ये 89, तो इसमें क्या किया गया, तो 21 वर्ष के आयु को घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे आपके, तो प्रथम चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। ये सब महत्वपूर्ण बहुत है, ये आपको तो बार बार देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ये देखने को मिलेगा। इसमें जो भी है पॉइंट है वो एक जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है, और जो हम आपको इसके बारे में जो इसके बैकग्राउंड बताएंगे वो क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। वैसा क्वेश्चन जब धीरे धीरे लेवल जैसे हाई कर रहा है तो वैसा क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो इसमें क्या है, तो ये देख लिए कि आयु क्या कर दिया गया, तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। वही चुनाव आयुक्त जो थे प्रथम वो कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। तब चुनाव आयोग का तो गठन हो गया, तो किस लिए गठन हुआ, तो कुछ काम वो करेगी, तो उनका काम था चुनाव कराना। तो चुनाव वो कैसे कराएगी, उसके लिए क्या किया गया कि पहले था क्या आपके, तो 3 तक क्या था, पहले था एक सदस्य था जो पूरे हेड होते थे उसका, लेकिन बाद में वही 61वें संविधान संशोधन में ही इस सदस्य को कितना कर दिया गया, वो 3 कर दिया गया। तो 3 कौन कौन हुआ, तो 3 एक हो गया मुख्य, 2 हो गया चुनाव आयुक्त, एक हो गया वो दोनों के ऊपर, जैसे यहाँ भी चुनाव आयुक्त यहाँ भी, ये दोनों के ऊपर एक चुनाव आयुक्त होंगे, लेकिन ये तीनों का पावर सेम ही होंगे। तो ये हो गया आपका चुनाव आयुक्त, ये भी चुनाव आयुक्त, ये हो गया आपके मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन हो गया ये, तो मुख्य चुनाव आयुक्त। क्योंकि अकेले देखना पूरे भारत के तो सिस्टम नहीं है संभव, तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया कि ये दोनों आदमी चुनाव को देखेंगे, इन दोनों आदमी को ये देखेंगे और सरकार को ये रिपोर्ट देंगे हाँ ठीक ठाक से चुनाव हो रहा है। तो मुख्य जो सदस्य थे वो कितने थे, तो वो 3 सदस्य हुए। और इनका काम क्या क्या है, तो इनका काम है वोट कराना। तो वोट कहाँ कराएंगे, तो ये मुख्य रूप से केंद्रीय स्तर पर जो वोट कराते हैं और राज्य में भी कराते हैं एमएलए और एमएलसी का। तो इनका मुख्य रूप से वोट कराने का 3 तरह का काम होता है। एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे संसद में जो हो गया चुनाव कराने का, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का वोट कराती है, किसमें, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। इसी को हिंदी में संसद कहते हैं, संसद में जो होता है लोकसभा और राज्यसभा, इसका वोट कराने का काम कौन करते हैं, तो आपके चुनाव आयोग करते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग करते हैं। वही राज्य में एमएलए जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हुआ, इसका भी वोट कराने का काम कौन करता है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग। ये राज्य का है, फिर भी इसका क्या काम करती है, केंद्रीय आयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मान लीजिए राज्य में होता क्या है कि राज्य में वोट करा के क्या विधायक चुना जाता है, और वो विधायक क्या करते हैं, मुख्यमंत्री को चयनित करते हैं, क्या ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। राज्य के सारा पावर होता है जो कि मुख्यमंत्री के पास। अगर राज्य ही ये विधायक अगर वो चुनाव कराते हैं तो ये क्या करेंगे, वो चुनाव में धांधली करा के वो अपना सारा जो भी उनका विधायक है वो करवा लेंगे, क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री के ही पास स्टेट का पूरा पावर होता है। तो राज्य का चुनाव आयोग भी उनके ही अंडर में होता है, तो वो चुनाव कराएंगे उस प्रकार, तो वो अपना पक्ष में सभी विधायक को चुनाव करवा लेंगे और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसीलिए क्या करता है कि वहां पे जो राज्य के विधायक का भी चुनाव है वो भी कराता है कौन, तो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। इस प्रकार से पहले ही संविधान में सोच करके बनाया गया कि नहीं ऐसा राज्य कर सकता है, उसके पास पावर होगा, उसका पावर का मिस यूज कर सकता है। इसीलिए वो क्या किए कि एमएलए विधायक जो होता है उसका भी चुनाव कौन कराता है, तो केंद्र सरकार ही कराती है। और एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हो गया विधान परिषद का। जैसे राज्य में विधानमंडल जो होता है उसमें होता है एक विधानसभा, तो विधानसभा में जो बैठते हैं वो होते हैं विधायक एमएलए, और एक होता है आपके विधान परिषद। क्या होता है आपके विधान परिषद। तो विधान परिषद में जो बैठते हैं उसको क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये काउंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या है क्योंकि राज्य का है तो ये काउंसिल हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा तो असेंबली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। राज्य विधान क्या हो गया, परिषद के वो मेंबर हो गए। तो ये देख लिए इनका चुनाव ये कराया। उसके बाद तीसरा चुनाव जो कराने का काम करते हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव कराने का काम करते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का काम करती है। जैसे राज्य में या देश में
जो देश का जो सबसे बड़ा संवैधानिक जो पद होगा वो होगा आपके राष्ट्रपति का पद। तो उसका चुनाव कराने का काम कौन, राज्य थोड़ी ना करेगा, उसका तो केंद्र करेगा। तो केंद्रीय चुनाव आयोग इसका क्या करती है, निर्वाचन कराने का काम करते। किनका, तो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और इनका दोनों का क्या होता है, चुनाव कराने का काम कौन करती है, तो राज्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग। उसके बाद इसमें देखिए आपकी इसका 3 सदस्य होता है। 3 सदस्य कौन कौन थे, एक हो गया आपके मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 हो गए आपके चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त को देखने का काम कौन करेंगे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त, और उनको देखने का काम कौन करेंगे, तो केंद्र स्तर पर निर्वाचन आयोग का जो निर्वाचन आयोग संवैधानिक रूप से है, तो इनको देखने का काम ये संवैधानिक स्तर से ये काम करेंगे। तो ये समझ गए। अब ये 3 व्यक्ति है, ये पूरे तक सभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी में तो संभव नहीं है इनको करा पाना। तो ये क्या करते हैं, अपने से नीचे स्तर पर जो काम कराने के लिए एक तंत्र बनाते हैं। तो सभी स्टेट में क्या है, एक एक जिला है। तो जिला में जो है निर्वाचन कराने का जो मुख्य जिम्मेवार होता है वो जिला कलेक्टर होता। जिला में क्या होता है, कलेक्टर। कलेक्टर मतलब होता है कलेक्ट करने वाला। कोई जो भी मान लीजिए कलेक्टर की मीन्स मतलब हो गया कलेक्ट करने, मतलब जैसे टैक्स कलेक्शन हो गया, चाहे कोई भी चीज का वोट कराया तो वोट कहां कहां पूरे क्षेत्र में हुआ, सभी जगह को वोट को एक जगह लाके कलेक्ट करके फिर किसको देना, चुनाव आयुक्त को देना। तो ये जिला में मुख्य रूप से जो चुनाव कराने का जो काम करती है वो करते हैं आपके कलेक्टर। और कलेक्टर साहब जो है ना, ये किन के अंडर में काम करते हैं, तो चुनाव आयुक्त के अंडर में ये काम करते हैं। अगर थोड़ा भी इनका क्षेत्र में मिस हुआ तो इनका सर्विस गया। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छे ढंग से काम करते हैं। जब आचार संहिता जब लगता है तो उस समय में क्या होता है कि जितना भी पावर होता है चुनाव कराने का वो सभी किन के पास चला आता है, तो चुनाव आयुक्त के पास आ जाता है। राज्य में कहीं भी किसी डीएम को बदलना, कोई भी सुरक्षा सेवा, हर चीज कराने का उनका क्या हो जाता है, अपना पावर होता है कि बेहतरीन ढंग से चुनाव हो पाए। तो इसीलिए ये क्या करते हैं कि कलेक्टर को टाइट करते हैं, कलेक्टर को ट्रांसफर देखते होंगे लगातार, इस जिला को कलेक्टर को दूसरे जिला में, दूसरे जिला को तीसरे जिला में। तो ये अपने हिसाब से सभी कलेक्टर को सेट कर देते हैं ताकि ये अच्छे ढंग से ये चुनाव करा पाए। तो ये हो गया। अब ये कलेक्टर साहब पूरा जिला कितना जनसंख्या में एगो है, तब ये एगो अकेले करवा पाएंगे, तो ये नहीं करा पाते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, इनको अपने अपने स्तर पर एक अलग अलग क्षेत्र को विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मान लीजिए कि एक जिला है, एक ये है मान लीजिए आपका ये जिला हो गया। अब ये जिला में इतना बड़ा जिला है और इतना बड़ा संख्या है, तो ये तो अकेले नहीं करा पाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, इस जिला को अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पंचायत में कर देते हैं डिवाइड। पंचायत में कर दिए डिवाइड अलग अलग। अब अलग अलग सभी पंचायत को अलग अलग एक हेड बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हेड हो गया आपके डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ हेड हो गए। उसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट को एक पंचायत या ब्लॉक स्तर पर कन्वर्ट खंड कर देंगे। उसमें सभी में अपना एक एक क्या डालेंगे, तो एक आपका जो पंचायत स्तर पर जो काम करेंगे जो होगा वो हो जाएगा आरओ। हर क्षेत्र में आप वो क्या करेंगे, एक एक आरओ बैठा देंगे। क्या आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, जो क्या करेंगे सभी जगह के जो वोट हुआ उसको कलेक्शन करके डीएम साहब को देने का काम करेंगे। या क्या वहां चल रहा है, सुरक्षा किस प्रकार से है, अच्छे से चुनाव हो रहा है कि नहीं, इस सभी चीज को रिपोर्ट देने का काम किसको करेंगे, ये तो ये डीएम को देने का काम करेंगे। उसके बाद ये मान लीजिए कि एक पंचायत में है ये आरओ, एक पंचायत में हो गया ये आरओ। तो ये हो गया क्या, पंचायत में 10,000 मान ली 5-7 हजार की जनसंख्या है। अब उस सभी को तो इनको करा पाना संभव नहीं है। इसीलिए वो भी क्या करते हैं, अपने से निचले स्तर पर पंचायत को एक छोटे छोटे क्षेत्र में बांट देते हैं। छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिए। जैसे पंचायत में मान लीजिए कहीं स्कूल है, जैसे जहां जहां बूथ बनाया गया मतलब एक जगह जहां खाली मिला इनको कि यहाँ कहीं स्कूल है, कहीं पंचायत भवन है, तो कहीं कुछ भी है, तो जहां इनको लग रहा है कि खाली जगह है वहां पे बूथ बना दें कि यहाँ बूथ रहेगा। और वहां पे एक हेड नियुक्त कर देंगे जिसको क्या कहा जाता है, तो वो होते हैं आपके
कौन? तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो क्या करते हैं, ये एक जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल को बूथ बनाया गया, क्या किया गया, एक स्कूल को ही बना दिया गया, आपके बूथ बना दिया गया, किसको? स्कूल को। अब स्कूल पर मान लीजिए कि 5-6 जगह हो रहा है काम, तो उस सभी को देखने का काम कौन करेंगे? तो आपके वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखने का काम करेंगे कि वहां उस एक केंद्र पर बहुत अच्छे ढंग से वोट कराने का जिम्मेवारी किनका होता है? तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है। अगर उनके स्कूल पर किसी तरह का कोई समस्या हो गया तो ये क्या करेंगे? तुरंत रिपोर्ट देंगे, किनको? रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेंगे? तुरंत आपको किनको दे देंगे? तो डीएम को देंगे कि यहाँ देखिए इससे झगड़ा हो रहा है, ये कर रहा है, कुछ भी विवाद हो रहा है तो वो दे देंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो एक होता है आपके सिक्योरिटी का काम। सिक्योरिटी का काम कौन करते हैं वहां पे? तो सिक्योरिटी का काम करेंगे आपके स्टेट पुलिस करेंगे या पारा मिलिट्री फोर्स करता है। कौन करता है आपके? तो पारा मिलिट्री फोर्स आपके ये काम करते हैं। इनका काम क्या होता है कि बाहर से जो सुरक्षा है उसको बनाए रखना, सभी लोगों को, मतलब किसी भी तरह का चुनाव में करप्शन नहीं हो, एक्सटर्नल मतलब बाहरी विवाद ना हो, झगड़ा दंगा, इस प्रकार से इस सब चीज को सुरक्षा करना इनका क्या होता है? काम होता है। पोलिंग बूथ के मतलब सुरक्षा की सभी जिम्मेदारी 2 लोग ये मिलकर करते हैं। ये कौन है? पुलिस है, और ये है क्या? पारा मिलिट्री फोर्स। और इन दोनों आदमी बाहरी विवादों को शांत करने का काम करते हैं। उसके बाद ये समझ गए कि कैसे काम किए, वो दे दिए किसको? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर में ये सब आदमी वहां पे देखभाल करेंगे। और ये जब यहाँ पे किसी भी तरह का चूक हुआ तो इसके जिम्मेवार कौन होगा? तो प्रिजाइडिंग, एक केंद्र पर किसी भी तरह का चूक होगा तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होंगे? तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जिम्मेवार। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या है कि एक स्कूल का जिम्मेवार है, तो एक स्कूल में कई बूथ बनाया गया, एक जैसे केंद्र बना, एक के स्कूल बना, चाहे कोई भी एक संस्था ऐसा जगह जहां 5 गो पोलिंग मतलब बूथ बना दिया गया, तो 5 बूथ का क्या होगा? एक जो होगा देख रेख का काम करेंगे, जिनके ऊपर जिम्मेवारी होगा वो होंगे आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब वो 5 पर तो अलग अलग एक लोग बैठाना होगा इनको, तो इसके लिए ये क्या करते हैं? एक पोलिंग ऑफिसर को बैठाते हैं। क्या होता है ये? पोलिंग ऑफिसर। ये पोलिंग ऑफिसर क्या होता है? एक जगह, मेन जगह जहां वोट पड़ता है वहां एक कमरा के पास, एक केंद्र पर 5 कमरा है, तो 5 कमरा में 5 जगह 5 गो पोलिंग एजेंट बैठेगा, ठीक। और एक जगह पे जो बैठा वह जहां पे एक रूम है, एक रूम ये मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ पे आपके एक पोलिंग एजेंट, पोलिंग क्या होगा? ऑफिसर बैठेंगे। ये पोलिंग ऑफिसर जो है ये 3 तरह के पोलिंग ऑफिसर होते हैं। 3 तरह के कौन कौन होते हैं? तो एक होता है जो आपका चेक करते हैं इसे कि हाँ सही है कि नहीं है, वो एक चेक किए। दूसरा एक लिस्ट में नाम मिलाते हैं कि ठीक है कि नहीं, ये गलत आदमी तो नहीं, ये मिला लिए। और वही क्या करते हैं, आपके उंगली पर क्या करते हैं? सिंबल लगाने का काम करते हैं। जो सिल्वर नाइट्रेट का जो होता है काला कैसे मार देता है आपको चिन्ह कि हाँ ये व्यक्ति अब दोबारा नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करता है वो चिन्ह लगाने का काम कर देता है। आपका भेंट होगा किससे? तो इसी 3 आदमी से। तो एक का काम ये होता है क्या? तो चेक करना आईडी को कि हाँ ये व्यक्ति लीगल है कि नहीं है। दूसरा क्या करता है? आपके स्याही लगाने का काम करता है। और तीसरा क्या करता है? ये तीसरा व्यक्ति जो है ये होता है कि मान लीजिए अंदर में मशीन है लगा हुआ, तो बाहर से ऑन ऑफ करने का काम, वहां इलेक्ट्रिक देने का काम करते हैं। अगर ये व्यक्ति मान लीजिए इलेक्ट्रिक एक बार यहां से दे दिए, ठीक है, और एक बार आप बोर्ड टिप दिए तो फिर वहां क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक ऑफ ना होगा तो आप बार बार एक ही आदमी खड़ा होके 10 मिनट लगाकर फिर वोट देते रहेंगे, फिर दे दिए फिर दे देंगे, फिर दे दिए फिर बार बार देते रहेंगे। इसीलिए इसको कंट्रोल करने का एक काम करते हैं व्यक्ति कौन? तो वो पोलिंग ऑफिसर काम करता है। तो ये तीनों का समझ गया कि ये कैसे काम करता है। अब ये पोलिंग ऑफिसर क्या हुआ? वहां पे काम देख रहे हैं कि कैसे वोट करवाएंगे ये। अब वहां का क्या होता है? एक स्थानीय व्यक्ति भी होना जरूरी है, जो मान लीजिए वोटिंग नहीं कर पाया, छूटा हुआ है, तो उसको कैसे देखेगा? क्योंकि ये लोग तो जो होते हैं गवर्नमेंट बॉडी होते हैं, तो इन लोगों को तो वहां के स्थानीय लोगों से जानकारी ना होता है कि कहाँ क्या है। इसीलिए एक वहां के स्थानीय लोग को जिसको रखा जाता है उसको कहा जाता है पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट जो होता है, कोई मान लीजिए प्रतिनिधि है जो अपने तरफ से एक पोलिंग एजेंट रखता है
कि हमारा वोटर कहीं छूटे नहीं। इसके लिए क्या करता है, पोलिंग एजेंट वहां पे रखता है और उस पोलिंग एजेंट के माध्यम से अधिक वोट कराया जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पोलिंग एजेंट अनलीगल वोट भी करा सकता है। ये बस इतना ही काम इसका होता है कि कोई व्यक्ति कहीं छूटा है तो उसको बुलाएगा, आ जाओ, ये आपका छूट गया, हाँ आइए चलिए करिए वोट। ऐसे करके कोई भी व्यक्ति छूटा है जाके ढूंढ के उसको ला करके ये कोई क्या काम कराता है, ये वोट डलाने का काम कराता है। मुख्य रूप से जांच करने का जो काम करता है वो गवर्नमेंट बॉडी होता है, वो कौन, पोलिंग ऑफिसर होता है। ये जांच करने का काम करता है। ये आपके क्या करते हैं, वहां से जो भी लोग छूटे उसको लाने का काम करते हैं ये पोलिंग एजेंट। तो ये चीज भी समझ गए कि ये कैसे कैसे ये काम कर रहा है। तो इस चीज को हम एक बार समझे फिर से कि ये कैसे काम करता है। तो ये सिंपल में समझिए कि ये बड़ा स्तर से छोटे स्तर पर काम करेगा। अब एक आदमी को वोट कराने के लिए क्या क्या चीज आवश्यकता होगी, तो आवश्यकता होगी कि हाँ वहां पे एक अच्छा जगह हो और उसको एक कंट्रोल करने वाला लोग चाहिए और सभी को अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि वोट में किसी भी तरह का धांधली ना हो, इसीलिए जांच करने वाला चाहिए। उसको जांच करने के लिए उसके बाद चाहिए क्या कि वो वोट डाल दिया कि नहीं डाल दिया, तो उसको एक सिंबल लगाने वाला कि हाँ कि ये व्यक्ति डाल दिया। अब तो ऐसे टेक्निकल ये हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि इस तरह का सिस्टम से ना धांधली होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कराने में आसानी भी होता है, प्लस में एक शुद्ध रूप से वोटिंग होता है। तो उसमें क्या हुआ कि मशीनी स्तर से अब वोट हुआ, तो वोट तो सारा हो गया। अब इस वोट जब हो गया तो इसको तो पहुंचाना भी आगे होगा ना। तो जब यहां से देखिए कि ये व्यक्ति इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति कर रहा है किसको, इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल कर रहा है किसको, पोलिंग ऑफिसर को। पोलिंग ऑफिसर को ये क्या कर रहा है कि ये कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि ये वहां पे ये भी है और ये भी है, ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल ना करता है। ये अपना अलग बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी है और ये प्राइवेट बॉडी है। ये लोग छूटे हुए को यहाँ लाने का काम करती। जब वोट पूरा हो गया, जब वोट पूरा हो गया तो अलग अलग क्या होता है, एक बक्सा होता है सभी का। मान लीजिए कि ये जो वहां पे मान लीजिए बहुत सारा कैंडिडेट है तो 2 ईवीएम है, तो दोनों ईवीएम में अब जब वोट हो गया तब इसको क्या किया जाता है, सील कर दिया जाता है। सील कर दिया बढ़िया से। उसके बाद ये क्या किया, दोनों को सील कर लिया। उसके बाद इसके पास है, ये क्या करेगा, इसको दे देगा किसको, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। सील करके अच्छे ढंग से। तो एक केंद्र पर 5 बूथ है, तो 5 बूथ का जो पोलिंग ऑफिसर होगा वो पोलिंग ऑफिसर वहां के सभी को सील करके और किसको दे देगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक केंद्र का है, तो इस प्रकार से एक कई केंद्र जो होता है और सभी लोग अपने अपने जगह का सभी ईवीएम को सील करके लाएंगे और वो किसको दे देंगे, तो आपके ये दे देते हैं किसको, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर को दे देते हैं, आरओ को। तो वहां ये क्या करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर तक ये ले जाने में पूर्णतः सुरक्षा की जिम्मेवारी किसका होता है, ये पोलिंग ऑफिसर का। क्योंकि तब अभी तक इसके अंडर में ही है, ये बूथ में जो वोट पड़ा वो इसके ही अंडर में। जब यहां से ये इसके पास ले जाएगा तो वहां पे एक बहुत बड़ा रूम होता है, उसको कहा जाता है स्ट्रांग रूम। उस स्ट्रांग रूम में क्या किया जाता है कि बहुत अच्छा से पैक करके सब सामान को अंदर रख दिया जाता है और उसके बाद उसको भी फिर से सील कर दिया जाता है उस दरवाजे को। वहां कड़ी सुरक्षा लगा दी जाती है। और ये एक व्यक्ति क्या करता है, इसको दे दिया, अब ये इसको दे देता है किसको, तो ये देते हैं आपके डीएम साहब को कि लीजिए डीएम साहब अब मेरा जिम्मेवारी। ये पूरा जब सुरक्षा के साथ जब इनके पास सुपुर्द कर दिया तब पूरा सुरक्षा की जिम्मेवारी किसका हो गया, तो डीएम का हो गया। और डीएम वहां पे और चौकसी बढ़ा देता है, पूरा तालाबंदी, कैमरा लगा देगा, हर चीज कर देगा, बहुत ही अच्छे ढंग से सुरक्षा को वहां पे क्या करेगा, तैनात कर देगा। और उसके बाद कुछ दिन बाद, 2 दिन 4 दिन, जब जितने दिन बाद मान लीजिए टाइम दिया जाता है कि हाँ गिनती होगा इलेक्शन का, जो वोट किया उसको जब काउंटिंग किया जाता है तो काउंटिंग तक पूरी जिम्मेवारी किसका, तो कलेक्टर साहब का रहेगा। जब काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग हो जाने के बाद उसको तब ये क्या करते हैं, ये सौंप देते हैं किसको, तो ये चुनाव आयुक्त को सौंप देते हैं। अब चुनाव आयुक्त वहां पे जैसे जिस स्तर पर है, मान लीजिए जिला स्तर पर गिनती कराना है तो जिला स्तर पर वो कराएंगे, या राज्य स्तर पर है तो राज्य स्तर पर, जिस स्तर पर कराना है तो अब उनका जिम्मेवारी हो जाएगा। इस प्रकार से सभी वोटों की गिनती होकर के फिर उसके बाद रिजल्ट सुना जाता है कि हाँ ये देखिए ये पार्टी अब इस प्रकार से जीत गई।
तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छा ढंग से समझे होंगे। इसमें जो क्वेश्चन जैसा देखने को मिलता है एग्जाम में, और छोटे लेवल के एग्जाम में मिलता है कि ज्यादातर आपको ये सब पूछ लेगा कि चुनाव आयोग का गठन किस संविधान के किस भाग में वर्णन है, तो भाग 15 में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और पहले संविधान में क्या था कि आयु सीमा 21 वर्ष थी वोट डालने का, और वोट डालना एक विधिक अधिकार है। विधि का मतलब हुआ और एक हुआ मौलिक, दोनों में अंतर है। विधिक मतलब नियम कानून है, कानूनी अधिकार मिल रहा है आपको कि वोट डालिएगा, लेकिन मौलिक अधिकार का मतलब हमको चाहिए ही। अब विधिक मतलब हो गया कि आपको इच्छा है कानून को तो देगा, नहीं इच्छा है तो नहीं देगा। तो इस प्रकार से वो अधिकार है। कभी कभी होता है कि किसी भी वजह से आपका क्या होता है कि मैच नहीं कर रहा है आपका कि हाँ आप है कि नहीं वोटर, तो उस स्थिति में क्या करेगा, ये हटा देता है आपको कि आप नहीं वोट डाल सकते। इसीलिए वो क्या है, आपका विधिक अधिकार है। तो ये क्या किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या किया गया, 21 वर्ष से आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। प्रथम चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। अब ये स्ट्रक्चर समझे आपकी कि किस प्रकार से वोटिंग कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी क्या क्या मिलते हैं चलिए अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम देखेंगे क्या कि चुनाव जो होता है ये कितने प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये इसमें आज हम समझ लिए। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि कितने प्रकार से होता है। जैसे देखते हैं कि एक हो जाता है कि 5 साल पर चुनाव हो गया, एक है कभी बीच में चुनाव हो गया, एक होता है कि कोई रिजाइन, मान लीजिए कोई विधायक जी है और वो काम कर रहे हैं किसी मंत्री परिषद में, और वो ठीक से काम वहां पे वो संतुष्ट नहीं है, उस जो भी जिसको चयनित किए मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को, उससे संतुष्ट वो नहीं है, अच्छे उन पर प्रेशर करा, तो क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं। अब रिजाइन दे देंगे तो सीट खाली हो जाएगा, तो उस स्थिति में कैसे चुनाव होगा। तो हर चीज को हम अगली क्लास में अब समझेंगे कि वोटिंग होता कैसे कैसे है, सॉरी कितने प्रकार से वोटिंग होता है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तो अगली क्लास में अब मिलते हैं।